नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को। कैसे हैं सभी? सब बढ़िया होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। आज अपन घड़ी का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आपने देखा, मैंने आपको घड़ी की सुइयों का विभाजन, घड़ी का विभाजन, सुइयों के कोण आपको पढ़ाए थे। आज अपन बहुत ही प्यारा पॉइंट है घड़ी का, बहुत ही अच्छे प्रश्न यहां से आते हैं जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या है घड़ी में समय से कोण ज्ञात करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। यहां से प्रश्न भी बहुत बार आते हैं और हर कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पूरा जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं विकास चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको रीजनिंग के अपनी इस दुनिया के घड़ी के पार्ट सेकंड में। तो देखिए कैसे अपन पढ़ने वाले हैं। आपको कोई भी समय दिया जाए, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि घड़ी के सामने सुइया जो है वो 10:05 बजा रही हैं। अप्रोक्स 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी है आपके सामने देखेंगे तो ये समय आपको दिखाई दे रहा होगा। इस समय पर यदि आपको कहे कि दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना डिग्री होगा, इसका अगर अपन को पता करना है तो क्या करना होगा। देखिए कोण जो हैं वो 2 तरीके के बनते हैं दोस्तों, 1 और 2। कौन कौन से बनते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं। एक कोण होता है छोटा कोण जिसे कहते हैं, और एक कोण जो होगा वो बड़ा कोण होगा। भाई सीधी सी बात है, देसी बात है कि एक छोटा तो दूसरा बड़ा, लेकिन दोनों का योग जो है वो कितना होगा आपको सबको पता चल रहा होगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री। एक कोण की वैल्यू आने पर दूसरे कोण की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब कैसे आ जाएगी? जैसे मान लीजिएगा एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण 330 होगा, क्योंकि दोनों का योग 360 होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे कोण कितना डिग्री बनेगा। तो देखिए मैं इसकी पहले पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं, एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी ट्रिक सिखाऊंगा, जिसे आप शॉर्टकट कहते हैं, ट्रिक कहते हैं, कुछ भी बोल दीजिएगा। और फाइनलाइज आपको जुगाड़ बताऊंगा एक कि भैया सब कुछ भूल जाएं तो वो काम आ सके। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना ना, अपनी क्लास लास्ट तक देखना मत भूलना। 10:05 है। आप यहाँ पे घड़ी बना रहा हूं, एक एक चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये लीजिए, ये अपन ने घड़ी बना दी। इस घड़ी में क्या हो रहा है दोस्तों, 10:05 का टाइम अपन को प्रदर्शित करना है। 10:05 का टाइम लगाएंगे तो मेरे भाइयों एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक ये सुई यहाँ पे 1 पे होगी, इस पे मैंने एम लगा दिया। ध्यान से देखना, ये मिनट की सुई है, 5 मिनट हो रही है। और 10:05 हो रही है, इसका मतलब घंटे वाली जो सुई है वो 10 के आसपास मिलेगी, और वो भी थोड़ा सा आगे खिसकते हुए। तो मैंने यहाँ पे ये वाली सुई है, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा बना दिया यहाँ पे, और इस पे एच लगा दिया। ठीक है। अब जो मैं 3 नाम लिख रहा हूं, देख रहा हूं, तीनों के बारे में बता देता हूं मैं। एक होता है दोस्तों SH, एक होता है MH, एक होता है HH। ठीक है। किसी को अगर पता नहीं हो कि घड़ी की सुइयों को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इन तीनों के नाम हैं SH, MH और HH। इसको फुल क्या कहेंगे अपन, फुल फॉर्म क्या है इनकी? इसे कहते हैं S से सेकंड और H से होता है हैंड। अपन हाथ बोलते हैं ना, वो है। तो सेकंड हैंड मतलब सेकंड की सुई, मिनट हैंड और आवर हैंड, ये 3 नाम होते हैं दोस्तों। देखिए सुई जो होती है वो घड़ी वाली सुई को हैंड कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखने की बात है। कई बार लोग बाग निडल को ही सुई समझते हैं, तो घड़ी वाली सुई को
SH, MH और HH कहते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कोण कैसे बनेगा। देखो मजा आ रहा है ना, घर पे आराम से है ना, सभी माता पिता के साथ सब। शाबाश, बहुत बढ़िया, एंजॉय करिएगा लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबके साथ हो सकता है कि आगे जैसे आपको सूचनाएं मिल रही है उससे आगे और भी ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन लग सकता है, जैसा सुनने में आ रहा है। तो घर पे बैठे रहो, आराम से पढ़ाई करो, एंजॉय करो। ये जीवन सबके साथ समान है। ये मत समझिएगा कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, ये सबके साथ ऐसा हो रहा है ना। हमें भी इन्हीं चीजों से गुजरना पड़ रहा है, आपको भी इन्हीं चीजों से गुजरना पड़ रहा है। बस फर्क इतना है कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, काम उतना ही चल रहा है ना। समझ गए ना बात को, कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहा करो। पता नहीं कौन से दिन कहाँ किस कफन में मिले लिपटे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहा करो। ठीक है ना, पढ़ाई होगी, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन इतने तो काबिल बन जाएंगे कि कमा के खा लेंगे। ठीक है, बस पहला टारगेट नौकरी है, नहीं लगे तो कमा के खा लेंगे, इतनी काबिलियत अपन पैदा कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ भी हो, तुम्हें रीजनिंग ऐसे सीखनी है कि रीजनिंग के मास्टर बन जाओ। एक दिन तुम्हारा भी नाम चले, यूट्यूब पे तुम भी आओ, अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से सारे काम करो। अभी तो सीमित संसाधन है मेरे पास, आगे जैसे जैसे कभी होगा भगवान अच्छा दिन और अच्छे दिन देगा, और अच्छा काम करेगा, और अच्छे पैसे कमाएंगे तो और अच्छा सिस्टम लगा लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, ये आपके साथ ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए आगे करते हैं कि यहां से अगर इनके बीच का कोण निकालना है तो देखो कैसे। मैं पहले छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। देख मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक ये इसका छोटा कोण है। देखो दो कोण बनाती है, एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण। ये इसका छोटा कोण है और ये इसके बड़ा कोण है, तो दो कोण हो गए। और मैं कहूं भाई दोनों कोणों का योग कितना, बोले दोनों कोणों का योग 360 है। अब क्या करना है, इस चीज को देख के ये पता करना है, ये लीजिए ठीक है, कि यहां से कैलकुलेशन क्या है। तो पहले मैं जनरल चीज बता रहा हूं। देखो एक है मिनट की सुई, एक है मिनट की सुई। मिनट की सुई का मामला क्या है, मिनट की सुई का मामला ये, देखो मेरा भाई एक बात बताओ, ये 12 से चली भाई लाला 1 तक आई है ना, 12 से चल के 1 पे आ गई, तो मैंने ये कहा भाई 1 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती हुई। देखो 1 मिनट में 6 डिग्री को कोण बना हुआ, ठीक है ना। अब यह बताओ कि या 5 मिनट में कितना बनाओगे भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में भाई लाला देख, 5 ने 6 से गुणा करा तो 6 पंजे 30, तो मैं कही भाई 30 डिग्री कोण बनाओगी, बनाएगी बनाएगी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये तो हो गया काम मिनट की सुई का। अब देखो भाई दूसरी सुई घंटे की सुई, क्योंकि कोण दोनों के बीच में ही पूछा है। एक एक चीज पे पूरी डिटेल दूंगा, जुड़े रहना। देखो बात ऐसी है कि अपन की क्लास स्टार्ट हुई, तुम 5 मिनट तक देखे, 6 मिनट देखे, 10 मिनट देखे, उसके बाद बोले ठीक है, या कहीं अपन को काम लग जाते हैं, या फिर भाई पढ़ाई का मामला, अगर वीडियो होता, कोई फिल्म होती 3 घंटे की और मैं नाच गाना गा रहा होता ना, तो क्या पता दूसरा माहौल बन जाता, तुम 3 घंटे भी जुड़े रहते। फर्क पड़ता है देखो दोनों चीजों से। ये पढ़ाई का मामला है, 5, 7, 10 मिनट होने के बाद ऐसे लगता है पता नहीं आज तो कितने ही पढ़ लिए, कई जन्मों का एक साथ ही पढ़ लिए देखें, ये ऐसा फील होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो स्टार्टिंग में चीज बताता हूँ वो फुल डिटेल के साथ बताता हूँ। डिटेल के साथ कैसे होती है, डिटेल के साथ वो विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं जिनको मेंस में ये चीजें लिखनी पड़ती हैं कि भैया ये चीजें कैसे हुई, तो मैं एक एक चीज बताता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि जिनकी परीक्षा में ऑप्शन ही आएंगे उनको, तो ऑप्शन वाले के लिए मैं ट्रिक जुगाड़ जो भी होता है वो बताता हूँ। तो सारी चीजें शेयर करता हूं आपके साथ, तो आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो ही मजा आएगा। ऐसा नहीं चालू किया ठीक है भाई हो गया, ये लो घड़ी हो गई, अरे ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। अब सारी चीजें आपके साथ है, सब कुछ आपके सामने है, घर पे बैठे हो, आराम से बैठे हो। 4 घंटे कोचिंग का टाइम आपका छूट गया, कोई बात नहीं, 4 घंटे घर पे 4 वीडियो देख के भी पूरे कर सकते हैं,
है ना। मस्त रहा करो, आनंद से पढ़ाई करो। ऐसे नहीं कि भाई आज हैं कल क्या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो होगा सबके साथ ही होगा। ठीक है, आप जो हैं वो अलग कैसे बने, ठीक है, राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन कैसे हो तो वो चीज आपको सोचनी है, पटवार में सिलेक्शन कैसे हो वो चीज आपको सोचनी है। इन सब बातों पे ध्यान देना है भाइयों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नौकरी तुम्हारी है तो काम और पढ़ाई दोनों तुम्हें ही करने पड़ेंगे, ये भी ज्ञान करना, ठीक है ना। अब ये जो काम है पढ़ाने का ये मेरा है, अब मैं चाहे उसके लिए कैसे भी समय निकालूं, मुझे निकालना है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं भाई, पढ़ाने का और डेली क्लास लेने का काम मेरा है, या आपने जिम्मेदारी मुझे दी है, तो इसके लिए मुझे कैसे भी करके कभी भी दिन में रात में कभी भी मुझे समय निकालना पड़े, लेकिन ये क्लास जरूर मेरे को यहाँ पढ़ानी है। तो कहने का मतलब ये है भैया, नौकरी आपकी है तो समय आपको निकालना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी निकालो, ठीक है भाई। मस्त रहो लेकिन खुश रह के काम करना है। घंटे की सुई कैसे कोण बनाती है, देखो भाई लगा यहां से चली देख, और ये चलती 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 10 पे आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाती है भाई, तो आप कहोगे 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इतना तो जानते हो भाई, 1 घंटे को मतलब 12 से चाल के 1 पे पूछ जा, कौन सी घंटाली सुई, तो यहाँ 1 घंटे में 30 डिग्री, तो मेरा भाई देख 10 तक पहुंचेगी 10 घंटे में। 10 घंटे में 30 गुणा 10 और कितनी हो जाएगी मेरा भाई, 300 डिग्री का कोण हो जाएगा। ध्यान रखना, एक एक बात बता रहा हूं, है ना, 300 डिग्री का कोण। अब बात आती है कि इसके बाद क्या होगा, तो बोले भाई इसके बाद में ये होगा, देखो ये थोड़ी सी आगे खिसकी, जितना भी खिसकी अपन को नहीं पता, लेकिन कोण निकाल रहे हैं। देखो कोण कैसे निकलेगा, 1 मिनट में आधा डिग्री का खिसकती है, पता है ना आपको, 1 मिनट में आधा डिग्री खिसकती है। तो मेरे भाइयों ये बताओ 5 मिनट में कितनी खिसकेगी, तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री खिसकेगी भाई। 1 में आधा तो 5 में 2.5, तो ये 300 तो ये रहा, 2.5 ये रहा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि दोनों को जोड़ेंगे तो 302.5 ये डिग्री का कोण। देखो अब जो है ना खेल असली अब है, अब कैसे है, यहां कितना डिग्री है 30, और ये कितना है 302.5। तो देखो यहां से लेकर यहां तक है 302.5, और यहां से यहां तक है 30। तो भाई एक काम करें, इसमें से ये घटा दें, तो यहां से लेकर यहां तक का कोण अपने पास 20 का बच जाएगा। तो आपने कहा कि क्या करना चाहिए कि 300, जो इसका सूत्र होता है ना, सूत्र क्या होता है कि मिनट की सुई के कोण में से घंटे की सुई का कोण घटाते हैं भाई, ये याद रख लेना। जो पुस्तक आएगी ना बाजार में, उसमें मैंने ये सारी चीजें लिख के बताई हैं, ठीक है ना, उसमें ये सारी चीजें लिख के बताई हैं। पुस्तक भी आने वाली है जल्दी बाजार के अंदर अपनी रीजनिंग की, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। जो चीज समझ नहीं आएगी वो किताब तुम्हें समझा देगी, वो पुस्तक बहुत ही लजीज बनाई है मैंने, ठीक है। तो देखो मिनट की सुई में से घंटे की सुई का कोण घटा देंगे। अरे तो मेरा भाई मिनट वाली सुई कितनी है 30 डिग्री, और घंटा की सुई है 302.5 डिग्री। अब 30 में से 302 घटागा तो भाई बात तो वही आनी है, तो घटाओ तो कितना बचेगा 272.5 डिग्री। तो ये अपने प्रश्न का आंसर है 272.5 डिग्री, है ना, याद रखना। तो 272 देखो यहां से लेके और यहां तक का ये जो कोण है ये 272.5 डिग्री का है। कितने डिग्री का है 272.5 का। और अब जो बच गया वो कितना है, तो बोले वो दोनों कोणों का योग 360। तो भाई 272.5, तो ये कितना बच गया ये आपको पता करना है। तो बताओ कितना होगा ये, लगभग क्या 360 में से घटा दो, तो देखो 60 तो ऊपर वाले, ठीक है ना, और ये कितने, ये 27.5 जोड़ेंगे तो 60 27 कितने हो गए 87.5। तो देखो 272.5 डिग्री में
87.5 डिग्री जोड़ोगे तो देखो 5 और 5 10, 7 9 2 10 और यहाँ 15 1 16 2 1 3। समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दोनों कोणों की वैल्यू आ गई। तो ये वाला कोण कितना है 87.5 डिग्री का। तो दो कोण निकाले, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण, ठीक है ना। एक 87.5 डिग्री है और बड़ा कोण है वो कितना हो गया दोस्तों 272.5 डिग्री। करना क्या था एक बार फिर देख लो। पहले मिनट की सुई का कोण निकालो, 1 मिनट में 6 डिग्री, फिर जितनी मिनट दी है उसको मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद देखो घंटे की सुई, पहले देखो कितना बजकर 10 बजकर, तो 10 घंटे में 300 डिग्री। फिर क्या करना है भाई कितनी मिनट 5, तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री। अब देखो दोनों चीज अगर घड़ी नहीं बढ़ाते ना तो भी काम हो जाता। पहले मिनट है 5 तो 5 6 30, 10 बजकर है तो भाई सीधी सी बात 10 गुणा 30 घंटे के हिसाब से, और फिर 5 मिनट का 2.5 और जोड़ेंगे तो 302 हो गया। अब जो कोण निकलेगा ना वो मिनट वाली से घंटे की सुई का कोण घटाएंगे तो ये आएगा। देखो वैल्यू यहाँ माइनस की बच रही है, वैल्यू यहाँ माइनस की बच रही है। ये जो माइनस बच रहा है ना ये माइनस, क्योंकि कोण है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। बहुत सी वैल्यू ऐसी होती है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अब ऋणात्मक होने का मतलब क्या है कि माइनस में नहीं जाती है। जैसे कोण कभी माइनस में नहीं होगा, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। समझ गए ना। दूरी ऐसे कभी आया गाड़ी में कि भैया -15 किलोमीटर चल रही, नहीं आएगा ना। हाँ ये याद रखना। वजन, वजन बताओ वजन क्या होता है ऋणात्मक होता है। कोई आदमी का वजन बोले माइनस में 85 किलो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना है। वजन माइनस में नहीं होगा, दूरी माइनस में नहीं होगी, कोण माइनस में नहीं होगा। अच्छा ऊंचाई, कोई पौधा है वो माइनस पर मतलब जमीन में चला गया है ना, यही होगा ना। तो कहने का मतलब बहुत सी इकाइयां ऐसी हैं जिनका कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या किस में होती है भाई ऋणात्मक होती है क्या, कि भाई जनसंख्या में -5 लाख की कमी पड़ रही है, 5 लाख और पैदा करो, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत सी वैल्यूज ऐसी होती हैं दोस्तों जो कभी ऋणात्मक नहीं होती, और उनमें से ही कोण भी एक ऐसा है जो कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो यहाँ माइनस लगाने और नहीं लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस माइनस से एक विशेष बात मैं सिखाऊंगा आपको, ये याद रखना है। इस माइनस की जो विशेष बात और विशेष खासियत जो है ना, जो अपने काम आएगी प्रश्न में, वो चीज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो ये बड़ा हटा देता हूं, लिख लिया होगा कॉपी में है ना, साथ साथ लिख लिया करो, बहुत काम आएगी ये चीजें। आज ऐसा लग रहा है कि भैया वीडियो सामने है, दोबारा देख लेंगे और देख लेंगे, सारे काम कर लेंगे, वो सब चीजें हैं, लेकिन कॉपी का अलग ही मजा होता है। देखो समझ गए ना। देखो समय था 10:05। अब इसको देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे। इसकी सेकंड मेथड क्या है, अल्टरनेट क्या है इसका। तो देखो पहला जो अपन ने निकाला उसमें जो आंसर आए थे वो आंसर यहां पे लिख देता हूं 287.5 डिग्री, यही होगा। देख लेते हैं, मुझे एक्चुअल में अभी मिस हो गया दिमाग से, देखेंगे। तो 287 था शायद है ना, तो देखते हैं अभी आ जाएगा सामने, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 282 था, 282.5 डिग्री। और दूसरा तो था वो कितना था, चलो छोड़, आ जाएगा, निकाल लेते हैं। 10:05। तो देखो क्या है मामला इसमें, एक छोटा सा सूत्र याद रखना। अब देखो सारी चीज आ जाएंगे सामने कि 11 गुणा मिनट, ध्यान से देख लेना भाई, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा समय बटा 2। ये सूत्र कॉपी में लिख लो ऊपर ही ऊपर। 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा समय बटा 2। क्या लिखोगे, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा समय बटा 2। अब क्या है,
इस काम को कैसे करेंगे? तो देखो भाई, ऐसे करेंगे अपन, सीधा सा एक फंडा है अपने पास कि 11 गुणा मिनट, मिनट कितनी है 5, देखो अभी निकल के आ जाएगा सामने। 11 गुणा मिनट कितनी है 5, 60 गुणा समय, तो 60 गुणा समय कितना है 10, और बटा में कितना 2। देखो जो अपने पास दो आइटम थे दोनों काम आ गए, 5 और 10, मिनट और ये वाला। 11 गुणा 5 करोगे तो भाई मेरे 55 हो रहे हैं, 60 गुणा 10 करोगे तो 600 हो रहे हैं, बटा में कितना आ रहा है 2। 600 में से 55 घटाओगे तो मेरे हिसाब से 545 हो जाता है ना। और वैल्यू 600 बड़ी है तो माइनस की वैल्यू आएगी, बटा में कितना लगा दो 2। ये तो समझ आ रहा है कि भैया 55 600 माइनस की, तो माइनस की वैल्यू 545 बच गई। अब 2 का भाग लगा लो, 2 का भाग लगाओ, देखो 2 दूनी 4, समझ गए? तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 282 नहीं था वो 272 था, ठीक है ना। 272.5 डिग्री हो गया। अब देखो बात काम की, ये कोण अभी अभी अपन ने निकाला, बहुत लंबा प्रोसेस लगा के, लेकिन इससे अपना डायरेक्ट उत्तर आ गया। और इसके पहले मैं माइनस लगा देता हूं क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है। अभी अभी मैं बता रहा था कि कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब माइनस में नहीं होता है, कोण माइनस में नहीं होता है। तो फिर ये माइनस क्यों आया? अब जो चीज सीखने वाली वो देखना। मैंने लिखा कि भैया जिस कोण के पहले माइनस आएगा, जिस कोण के पहले प्लस आएगा, जैसे 272 के साथ यहां माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? अगर माइनस लगा हुआ आ रहा है ना, तो एक ध्यान रखना भाई, मेरे ध्यान से सुनना है बात को, कि ये कोण जो है वो मिनट व घंटे की सुई के बीच होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। मिनट व घंटे की सुई के बीच, और जिसमें प्लस लगा हुआ है वो घंटे व मिनट की सुई के बीच होगा। मिनट व घंटे की सुई के बीच और घंटे व मिनट की सुई के बीच, तो दोनों चीज देखनी है। जैसे मान लो 10:05 हो रही हैं, तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा कि ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, ये 10, ये 11, ये 1, ये 2। तो ये जो सुई है ये घंटे की सुई है, ये जो सुई है ये मिनट की सुई, ऐसा ही बनाएंगे अपन। तो ये घंटे से लेकर मिनट की सुई तक, घंटे से मिनट की सुई तक, और ये मिनट से घंटे की सुई तक। देखो इससे पहले ये माइनस लगा हुआ है, लगा हुआ ना, तो माइनस जो लगता है तो ये मिनट व घंटे की सुई के बीच। तो यानी जो 272.5 डिग्री है मिनट से लेकर घंटे की सुई तक, ये मिनट से लेकर घंटे की सुई तक का कोण है, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस नहीं लगता तो घंटे से मिनट की सुई के बीच में। तो ये चीजें ध्यान देने लायक हैं दोस्तों। दोनों ही हिंट यहाँ पे आएंगे। माइनस लगा हुआ आ रहा है तो याद रखना है किसके बीच में होगा, मिनट से घंटे की सुई तक। अगर माइनस नहीं आ रहा है तो घंटे से मिनट की सुई तक। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर मान लो कोण सीधे सीधे निकालने पड़ जाते तो देखो इसके मैं और उदाहरण भी करवाने वाला हूं अभी, देखना उसमें प्लस माइनस का जो भी फंडा है वो सारी चीज क्लियर करवा देता हूं ना। सूत्र याद रह जाएगा ना। सूत्र क्या है इसका? सूत्र बहुत ही आसान है, 11 के गुणा में मिनट और 60 के गुणा में समय। आप बहुत सी किताबों में अलग अलग सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन जो मैंने लिखा है बार बार लिख देता हूं, 11 के गुणा में मिनट और 60 के गुणा में समय, मिनट गुणा समय, ठीक है ना। ये चीजें याद रखनी है, बटा 2। ये सब सूत्रों का बाप है भाई। जितने भी सूत्र जिन किताबों में छपे हुए हैं मैं पहले बता देता हूं वो इसी से बनाए हैं। जितनी भी किताबों में जैसे भी सूत्र लिखे हुए हैं बहुतों ने ये पढ़ा हुआ है। देखो मैं बता देता हूं, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा बजे। अरे तो भाई इतना पाखंड करने की जरूरत क्या है? इस 2 का भाग इसमें लगा दो और 2 का भाग इसमें लगा तो ये आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये क्या है, रटने वाली छोरी नहीं है, ये सबका बाप है। इसी से जितनी किताबों में और जितने YouTube के वीडियो में, मैं पहले बता देता हूँ, जितनी YouTube के वीडियो में सूत्र बना के दिखाते हैं, जितनी भी कंडीशन किताबों में दिखाते हैं, सारी इसी से बनती हैं, ठीक है ना। एक याद रखो, खेल खत्म। ये सूत्रों का बाप है, सबका बाप है, ये ध्यान रखना।
अब क्या करना है देखो, अब जो अपने पास तीसरा काम है, तीसरा काम मतलब जो अपन कहते हैं, मैंने बताया था कि जुगाड़ कैसे लगाएंगे, तो जुगाड़ लगाने का फंडा देखो। तो देखिए अपना जुगाड़ क्या कहता है दोस्तों, जुगाड़ ये कहता है कि ये घड़ी बनाओ 12, 3, 6, 9 और इसके अंदर पूरी संख्या लिख दी। समय 10:05 है। यहां m लगाओ, यहां h लगाओ, घंटे की सुई, मिनट की सुई। अब क्या करना है दोस्तों, यहां से देखो इस एक से और यहां तक, ठीक है। तो देखना क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 10 से थोड़ी सी आगे। अब आपको कुछ नहीं करना, एक चीज देखनी है कि यहां पे देखो क्या किया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, बस इतना सा काम करना था। तो मैं ये कहता हूं कि दोनों सुइयों के बीच में 9 भाग हैं और एक भाग 30 का होता है, तो मतलब दोनों सुइयों के बीच में 270 डिग्री का कोण पहले से उपस्थित है, ठीक है। अब ये कितनी आगे खिसकती है, तो आपको पता है कि घंटे वाली सुई मिनटों का आधा खिसकती है, तो भाई मिनट कितनी है 5, तो ये कितना खिसकी, तो ये खिसकी 5 का आधा 2.5 डिग्री, तो इसमें 2.5 डिग्री और जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 2.5 डिग्री और प्लस करते हैं, तो यहां पे आता है 272.5। क्या अपना यही आंसर था? तो ये अपना तीसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर अपन को क्या लगाएं कि भैया अपने को सूत्र भी याद नहीं रहे, ठीक है, और अपन को अपना डिटेल जो अपन ने सीखी है इसके अंदर कि पहले मिनट की सुई का कोण निकालो, घंटे की सुई का कोण निकालो, फिर मिनट की सुई में से घंटे की सुई का कोण घटा दो, अगर ऐसा सब चीजें अपन को याद नहीं रहती हैं तो ये देख लो कि सुइयों के बीच में डब्बे कितने आ रहे हैं देसी भाषा में, या फिर देख लो भाग कितने आ रहे हैं। एक भाग 30 डिग्री का होता है, 9 भाग हैं तो 270 डिग्री के हो गए। अब ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे खिसकी, बोले कितना खिसकी, मिनटों का आधा, कितनी मिनट है 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 और जोड़ दिया 272.5 डिग्री हो गया। तो बहुत इजी प्रोसेस है। अगर ये 272 है तो बचा कितना, तो 360 में से माइनस कर दो। 360 में से जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 87.5 डिग्री। ये दोनों कोण आ गए। अब देखिए इन कोणों की वैल्यू कैसे निकालनी है और क्या करना है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 चीजें आती हैं कोण के, पहले कभी माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस लग रहा था, अपन ने देखा जब सूत्र से हल किया, मिनट की सुई के कोण से घंटे की सुई का कोण घटाया तो माइनस आ रहा था। तो फिर इनका मतलब क्या है, तो मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, उससे आपको डायरेक्टली समझना है कि इससे मतलब क्या होगा। जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने, एग्जाम्पल लिखा 4:50। आपको पूछा गया 4:50 पर सुइयों के बीच में कोण कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। 4:50 का मतलब ये हो गया कि 11 गुणा मिनट, मिनट कितनी है 50, माइनस 60 गुणा समय, समय कितना है 4 और बटा में कितना 2। एक बार फिर से मैं सूत्र लिख देता हूं, देखो 11 की गुणा में मिनट आएगा, माइनस 60 की गुणा में समय आएगा और बटा में कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, बराबर क्या होगा। तो देखो इसमें अगर हल करते हैं तो 11 गुणा 50, तो 11 गुणा 50 मतलब 550, माइनस 60 गुणा 4 240, बटा में कितना 2। 550 में से 240 माइनस कर दो, ये माइनस करेंगे तो 310 डिग्री आ रहा है। भाई 310 में कितने का भाग लगाएंगे, 2 का भाग, क्योंकि 240 310 जोड़ेंगे तभी तो 550 होगा। इसमें 2 का भाग लगाओगे तो मेरे हिसाब से 155 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आ रहा है 155 डिग्री। तो ये जो आया देखना, अब जो नोट करने वाली बात ये है कि इससे पहले
इस 155 के पहले यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो देखो जो कोण प्लस वाला होता है, ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं और एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर कोई समस्या आ रही है तो। जिस कोण से पहले माइनस लगा होता है वो कोण मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण होता है। क्या बोला मैंने, जिस कोण से पहले माइनस लगा हुआ मिल जाए तो ये तो श्योर है कि कोण ऋणात्मक नहीं होता, तो फिर कंडीशन क्या होगी, माइनस लगा हुआ मिल जाए तो वो मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण होगा। प्लस लगा हुआ मिल जाए तो क्या होगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण होगा। ठीक है दोस्तों, इन चीजों के बारे में याद रखना। तो ये 155 डिग्री अगर अपन को मिला तो क्या इससे पहले माइनस लगा हुआ है, माइनस नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक कोण है, पॉजिटिव एंगल है। तो ये जो कोण है ये एच एंड एम का मतलब हो गया घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण। अगर आप इसे 360 में से 155 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, बोले 205 बचेगा। 205 डिग्री का जो ये कोण है, ये 205 डिग्री ये मिनट घंटे के बीच का कोण है। ये किसके बीच का कोण है, मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण। तो दो कोण प्राप्त हुए दोस्तों, 155 और 205, दोनों का योग 360 डिग्री होना जरूरी। मेरे साथ साथ सूत्र एक बार फिर से याद करो, 11 गुणा मिनट, 11 के गुणा में मिनट लगाना है, 60 के गुणा में समय लगाना है, बीच में माइनस बटा में 2। ये किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, अगर अपन को दिए गए समय से सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है तो सिंपल सा मेथड एक ही याद रखना है, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा समय बटा 2। बस ये लगा दो और आंसर आ जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इतना सा काम अगर आप कर लेते हैं तो ये अपना काम बिल्कुल टकाटक सही रहेगा। ठीक है भाइयों, तो देखते हैं इसका एक उदाहरण और क्या होता है। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, देखिएगा, नोट कर लेना इनको कॉपी में उदाहरणों की जगह। ठीक है, ये मैं नहीं मिटा रहा हूं, देखना। जैसे मैंने लिखा 6:55, आपको ऐसा ही समय दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, बोले सिंपल सा काम करना है, 11 गुणा में कितना 55 माइनस 60 के गुणा में कितना 6 और बटा में कितना, तो बस खेल खत्म हुआ। यहाँ पे कितना होगा, 11 का 55 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 बचे 5, 55 और 5 60, 605, 6 6 36, 360 बटा में कितना, तो इसको घटाओ तो 240 ये जोड़ेंगे तब तो 600 हो जाएंगी, तो ये बचे 245 और बटा में कितना, तो वैल्यू पॉजिटिव ही बचेगी क्योंकि बड़ी वैल्यू 605 है। जैसे ही अपन भाग लगाएंगे तो 1 2, ठीक है, और 2.5, तो अपने पास जो कोण है वो कितना है 122.5 डिग्री। अगर आप 245 में 2 का भाग लगाते हो तो 122.5 डिग्री। ये पॉजिटिव कोण है, पॉजिटिव है तो मतलब ये घंटे और मिनट की सुई के बीच में मिलेगा। अगर 360 में से इसे माइनस करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 37.5, 60 बन गया 237.5 हो जाएगा। तो ये जो डिग्री कोण है ये मिनट और घंटे के बीच में हो जाएगा। तो देखो कितना आसान काम है, सिंपल सा, दोनों कोणों में से कोई सा भी पूछे। अब कई बार ये पूछ लेता है कि भैया सुइयों के बीच में कौन सा कोण है, तो ये ऑप्शन में दे देगा या ये दे देगा, कोई सा एक मिलेगा, टिक कर दो। अगर दोनों मिल जाते हैं, अगर दोनों मिल जाते हैं तो आपको फिर सी ऑप्शन में एक चीज मिलेगी, उपयुक्त दोनों, 1 तथा 2 दोनों। समझ गए होंगे, तो ये आपको ऑप्शन से चयन करना है। अगर आपको स्पेशली घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा है तो आपको ये टारगेट करना है कि उससे धनात्मक कोण प्राप्त हो जाए। अगर इससे पहले माइनस लगा होता तो ये मिनट घंटे के बीच का होता, दूसरा कोण घंटे मिनट का हो जाएगा। एक कोण का पता लगाना है, बस एक कोण का पता लगाओ और सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे। आज के इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल देखिए, एक और फटाफट देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको कहता है कि 11:20 पर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पे 28 भी ले लेंगे तो भी काम तो वही करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 11 गुणा 20 माइनस 60 गुणा 11, ठीक है, बटा में कितना 2। सिंपल सा काम, 11 गुणा 20 करोगे 220 होगा, 60 गुणा 11 करोगे 660 होगा, बटा में कितना होगा 2।
अब बताओ वैल्यू प्लस की बचेगी कि माइनस की, फटाफट बता दो। वैल्यू प्लस की या माइनस की? माइनस की वैल्यू बड़ी है, कितनी बचेगी? 440 440 बटा में कितना 2। तो इस कोण से पहले माइनस लगा रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 220 220 डिग्री। अब देखो कोण से पहले माइनस आ रहा है, क्या ये कोण ऋणात्मक होगा? बोले नहीं होगा। तो ये किसके बीच होगा? ये मिनट और घंटे की सुई के बीच होगा। जो अभी अभी कोई जुड़ा है उसको ये पता ना हो कि मिनट और घंटे की सुई के बीच, तो जैसे वीडियो कंप्लीट होगा आप रिवर्स में जाएंगे तो मैंने एक एक चीज डिटेल से बताई है कि मिनट घंटे के बीच का कोण कौन सा होता है और घंटे मिनट के बीच का कौन सा कोण होता है। इसे 360 में से घटाएंगे तो 140 डिग्री बचेगा। ये जो रिमेन 140 डिग्री का कोण है ये घंटे और मिनट की सुई के बीच में होता है। फिर भी याद रखिएगा, मिनट और घंटे के बीच का कोण का मतलब ये है कि मिनट की सुई से लेकर घंटे की सुई तक का कोण मिनट घंटे के बीच होता है, और घंटे की सुई से लेकर मिनट की सुई तक जो कोण बनता है वो घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण कहलाता है। बस इसका सिस्टम क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये अपना पार्ट था घड़ी में समय से कोण को ज्ञात करना। अगला जो पार्ट मैं लेके आऊंगा दोस्तों, कोण के अनुसार समय ज्ञात करना। इसी क्रम में पार्ट 2 वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। जो आपने पता है मुझे कई बार कल मैसेजेस प्राप्त हुए थे, ठीक है कि सर क्लास क्यों नहीं लग रही, क्लास क्यों नहीं लग रही, आज क्लास होगी नहीं होगी। तो मैंने कहा था आपको कि भी डेली क्लास आएगी, लेकिन कल क्या था, कुछ बारिश वगैरह की वजह से हमारे इस एरिया में, यहाँ इस क्षेत्र में लाइट कटौती ज्यादा मात्रा में हो गई, यानी ज्यादा समय के लिए हो गई। इस वजह से हम वीडियो बनाने में, अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कि बहुत सारे वीडियोज मैंने पहले से रिकॉर्ड करके बना के छोड़ रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डेली वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, और जैसे आज आपका वीडियो है, मैंने आज अर्ली मॉर्निंग उठता हूं, सारे काम करता हूं जितने भी होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड आपके लिए ही सुबह जल्दी उठ के काम करता हूं कि 10 बजे आपको क्लास उपस्थित हो पाए। तो ये सारी चीजें अर्ली इन द मॉर्निंग होती है। और कभी कभी अगर कोई सिचुएशन में जैसे लाइट नहीं थी तो क्या होगा, लाइट नहीं थी तो प्रॉपर यहाँ आपकी क्लास जैसे जहाँ पे बन रही है वहाँ पे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, ना आप सही से देख पाओगे, ना मैं आपको दिख पाऊंगा। फिर वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी विकट समस्या आती है कि बिना लाइट के अपना जो नेट जो चलता है, वाईफाई नेटवर्क जो ब्रॉडबैंड से चलता है, वो काम नहीं करता। फिर अपन को वीडियो अपलोड करने में और काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं मनमर्जी से काम कर रहा हूँ, नहीं, किसी इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी, वो किसी के भी साथ हो सकती है ऐसी घटनाएं। जरूरी नहीं है कि आपके और मेरे साथ ही हुई है, किसी के साथ भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना प्यार, अपनी चीज, अपना सारी चीजें मेरे साथ बनाए रखें। आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मोड़ पे मेरी तरफ से रीजनिंग में धोखा नहीं मिलेगा। थैंक यू, राम राम।